नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं क्यूरियस फ्लिक्स, जहां हम उन कहानियों को उठाते हैं जिन्हें अक्सर खबरों में दबा दिया जाता है, लेकिन सच जब चुप होता है तब क्यूरियस फ्लिक्स बोलता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी घटना जो आपके रूह को झकझोर कर रख देगी, एक ऐसा सवाल जो आपके जहन में चुभेगा। क्या इंसानियत की कोई सीमा होती है? क्या मासूमियत की कोई कीमत होती है? या फिर सत्ता के खेल में सब कुछ जायज है? यह कहानी है म्यांमार की सीमा से सटे एक छोटे से गांव की, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों की किलकारियां अचानक गोलियों और बमों की आवाज में दब गईं। यह कहानी है उन 22 जिंदगियों की जो एक बर्बर हमले में हमेशा के लिए खामोश हो गईं। यह कहानी है उस मौन सीमा की जहां इंसानियत की चीखें दबकर रह गईं। 11 मई 2025 म्यांमार की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव सागाइंग। सुबह की किरणें अभी अभी फैल ही रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। स्कूल में बच्चे पढ़ाई में मग्न थे। उनके चेहरों पर मासूमियत और उम्मीद की चमक थी। अचानक आसमान में एक काला साया मंडराता दिखाई दिया। देखते ही देखते वो साया एक दानव का रूप धारण करता गया। एक लड़ाकू विमान अपने पंजों में मौत लिए उस स्कूल पर तांडव मचाने को तैयार था। कुछ पल बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कान फाड़ देने वाला धमाका, चीखें, धुआं और फिर एक भयानक सन्नाटा। जहां कुछ देर पहले तक बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ मलबा और चीखें गूंज रही थीं। 22 लोग मारे गए और ज्यादातर बच्चे। एक स्कूल जिसे आसमान से बम गिराकर मिटा दिया गया। जो लोग उस हमले में बच गए वो जिंदा लाशों से कम नहीं थे। उनकी आंखों में दहशत, उनके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। एक महिला जिसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था, बार बार यही कह रही थी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। उसके आंसू सूख चुके थे। उसकी चीखें अब सिर्फ फुसफुसाहट में बदल चुकी थीं। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को खोया था, चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद पडीडी छिप चुका था। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो बस इतना ही बोला, मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा। उनकी गवाहियां दिल दहला देने वाली थीं। हर शब्द से खून के आंसू टपक रहे थे। हर आह में दर्द की दास्तां बयां हो रही थी। हमले के बाद म्यांमार सरकार ने सफाई दी कि वो स्कूल नहीं बल्कि विद्रोहियों का ठिकाना था। उनका दावा था कि वहां आतंकवादी छुपे हुए थे और ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई में वहां आतंकवादी थे तो क्या उनके पास बच्चे भी थे? क्या वो बच्चे भी आतंकवादी थे? क्या उन मासूमों को मौत की सजा देना जायज था? स्वतंत्र जांच एजेंसियों और पत्रकारों ने जब इस मामले की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त उस स्कूल में कोई आतंकवादी नहीं था। वहां सिर्फ मासूम बच्चे और उनके शिक्षक थे। चैप्टर 4। भारत के लिए खतरे की घंटी। यह हमला सिर्फ म्यांमार के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। सागाइंग गांव भारतीय सीमा से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर है। जरा सोचिए, अगर यह हमला भारतीय सीमा में होता तो, अगर ये बम भारतीय बच्चों पर गिरते तो क्या तब भी हम चुप रहते? यह घटना हमें सीमा पार से आने वाले खतरों के प्रति सचेत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। यह कभी भी कहीं भी वार कर सकता है। हमें अपनी सीमाओं को और मजबूत करना होगा। सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करना होगा ताकि ऐसे किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चैप्टर 5। इंटरनेशनल मीडिया की चुप्पी। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसे इंटरनेशनल मीडिया में वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी यह हकदार थी। 22 मौतें और एक भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं। कोई भी बड़ा न्यूज चैनल इस घटना को कवर करने को तैयार नहीं था। किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा नहीं की। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या इसलिए कि ये बच्चे गरीब थे? क्या इसलिए कि यह घटना म्यांमार में हुई थी?
या फिर इसलिए कि इसके पीछे कोई ताकतवर देश शामिल नहीं था? ये चुप्पी शर्मनाक है। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। तो आइए एक बार फिर से उन 8 बिंदुओं पर गौर करते हैं जो इस घटना की पूरी सच्चाई बयां करते हैं। पहला, 11 मई 2025 सागाइंग में एक स्कूल पर बमबारी। दूसरा, 22 लोग मारे गए, जिनमें से 15 बच्चे थे। तीसरा, हमला म्यांमार की वायुसेना ने किया। चौथा, कोई आतंकी नहीं था, एपी की रिपोर्ट के मुताबिक। पांचवा, भारत ने अब तक चुप्पी साधी है। छठा, इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन। सातवां, अगर भारत में होता तो। आठवां, यूएन ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ये 8 बिंदु इस घटना की भयावहता को उजागर करते हैं। इस घटना के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि अब क्या हम चुप बैठकर देखते रहेंगे या फिर कुछ करेंगे? भारत को चाहिए इस घटना की कड़ी निंदा करे, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करे, अपनी बॉर्डर सुरक्षा को और सख्त करे। संयुक्त राष्ट्र को चाहिए इस मामले की स्वतंत्र जांच करवाए, म्यांमार भारत बॉर्डर पर नो फ्लाई जोन बनाने का प्रस्ताव लाए, म्यांमार पर सैन्य प्रतिबंध लगाए। दुनिया को चाहिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दबाव बनाए, म्यांमार सरकार को जवाबदेह बनाए। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। वो बच्चे हमारे नहीं थे, पर क्या वो इंसान नहीं थे? उनके सपने हमारे नहीं थे, पर क्या वो कीमती नहीं थे? उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होंगे, पर अगर हमारी आवाज उठे तो शायद अगला स्कूल बच जाए। हम क्यूरियस फ्लिक्स से सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आवाज बनते हैं उन बच्चों की जो अब बोल नहीं सकते। हम आवाज बनते हैं उन लोगों की जिनकी आवाज दबा दी जाती है। हम सवाल उठाते हैं उन लोगों से जो जवाब देने से कतराते हैं। अगर आपको लगता है कि सच्चाई को सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जब अन्याय होता है तो चुप रहना भी एक अपराध है। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं क्यूरियस फ्लिक्स।